एक्सेल में सैलरी स्लिप सबसे ज्यादा डिमांडिंग वाला टॉपिक है और आज की वीडियो में मैं आपको पूरी सीट ऑटोमेटिक फॉर्मूला के साथ सिखाने वाली हूँ जो हर ऑफिस में काम आती है। अगर आप बिगनर हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप किसी जॉब की तैयारी या इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर आप किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर में एक्सेल सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं सैलरी स्लिप बनाने का सबसे आसान और सिंपल तरीका, वो भी कुछ बेसिक फॉर्मूला एंड फॉर्मेटिंग के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आप सभी का स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल पर, जहां हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं सैलरी स्लिप का कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग। जैसे कि पहले हमारा डेटा कुछ ऐसा है, ठीक है। अब उसके बाद हम अपने डेटा को कुछ ऐसे में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आप इसे ही पूरा प्रॉपर फॉर्मेटिंग करना सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। वीडियो में एंड तक रुकना, क्योंकि लास्ट में मैं पूरा लॉजिक भी आपको समझाने वाली हूँ। सबसे पहले हम एक डेटा क्रिएट करेंगे। ये डेटा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एम्प्लॉय का आईडी है, नेम है, उनका वर्क डे है, डिपार्टमेंट है और डेली सैलरी है। अब इसमें से हमें उनका बेसिक सैलरी, बोनस अमाउंट, टोटल सैलरी, अटेंडेंस और उनका स्टेटस निकालना है। तो ये कुछ डेटा है जिसे हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमने डेटा क्रिएट कर लिया है। चलिए अब सैलरी स्लीट को ऑटोमेटिक बनाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना है एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मतलब ये कि ये जो डेली सैलरी है इसमें से पूरे मंथ का सैलरी निकालना है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल वर्क डे इनटू डेली सैलरी, एंटर कर देंगे तो आपका बेसिक सैलरी आ गया। अब ये मंथ के एंड के हिसाब से इनको जो सैलरी मिलता है वो इतना मिलता है, तो ये हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बोनस निकालना है। तो हर एम्प्लॉय को उनका काम अच्छा है या फिर साल के एंड में बोनस दिया जाता है, तो उसके लिए आप निकालेंगे, इक्वल करेंगे बेसिक सैलरी इनटू करेंगे बोनस परसेंटेज को। बोनस आपका परसेंटेज में होना चाहिए तो आपको एक्चुअल अमाउंट निकल के मिलेगा, क्योंकि बोनस हमेशा परसेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। एंटर करेंगे तो आपका बोनस निकल के यहाँ पर आ गया। आपका जो सैलरी है वो 14,771 रुपए सैलरी है, 30 दिन के हिसाब से, 29 दिन के हिसाब से, जिसमें आपको बोनस दिया जा रहा है 2,952 रुपए का। तो ये आपने निकाल लिया अपना बेसिक सैलरी और आपने निकाल लिया अपना बोनस अमाउंट। अब हमें क्या करना है, फाइनली टोटल सैलरी निकालना है कि हमें अपने वर्क डे के हिसाब से कितना सैलरी मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, इक्वल करेंगे बेसिक सैलरी लेंगे प्लस करेंगे बोनस अमाउंट को और बस एंटर कर देंगे तो आंसर आपको मिल गया। अब जब आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगा तो वो सैलरी अकाउंट आपका होने वाला है 17,713 रुपए का, यानी कि हमारा जो डे का सैलरी था वो था 509 रुपए, जिसमें से हम 29 डे वर्क किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें 14,761 रुपीज मिलेगा, जिसमें इंक्लूड हो जाएगा बोनस। अब उस बोनस को प्लस करेंगे तो फाइनली हमें हमारा जो टोटल सैलरी है वो पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर निकालेंगे अटेंडेंस। अब जो हमारा अटेंडेंस है उसको हम कैसे निकालते हैं, तो वर्क डे के हिसाब से हम क्या करेंगे, अगर मंथ 30 डेज का है, अगर आपका जो ऑफिस का जो वर्क डे है वो 30 डे का है, तो आप क्या करेंगे, वर्क डे से डिवाइड करेंगे 30 डे को, तो आपका जो अटेंडेंस है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल करेंगे, वर्क डे लेंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे 30 डेज से। अगर हमारा ऑफिस का जो वर्किंग डे है वो 30 डेज का है तो 30 डेज लेंगे, अगर आपका 24 26 डे है तो आप वो लेंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा अटेंडेंस। अब देखिए 30 के 30 डेज इन्होंने प्रेजेंट हुआ है तो इनका 100% आ रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो सभी का जो अटेंडेंस परसेंटेज है वो निकल करके आ जाएगा। अब हमें फाइनली निकालना है इनका स्टेटस कि ये अब्सेंट थे, प्रेजेंट थे या इनका लो अटेंडेंस था। तो इसके लिए भी आप एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें आप एक स्मार्ट फॉर्मूला लगाएंगे जो आपके एम्प्लॉय का प्रेजेंट या लो अटेंडेंस को बताएगा, और वो फॉर्मूला होने वाला है इफ फॉर्मूला। इफ का फॉर्मूला होता है लॉजिक फॉर्मूला, जिसका यूज हम डेटा में ट्रू या फॉल्स आंसर निकालने के लिए करते हैं। मैंने लॉजिक की एक पूरी सीरीज वीडियो बनाई है जो हमारे प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। और आप हमें इस वीडियो के थ्रू ये कमेंट करके बताइए कि आप एक्सेल किस लिए सीख रहे हैं, आप बिगनर हैं या फिर आप एक्सपर्ट हैं एक्सेल के, ताकि हम उस लेवल का भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें निकालना है स्टेटस। स्टेटस में हमें निकालना है प्रेजेंट या लो अटेंडेंस। तो इफ का फॉर्मूला दे देंगे, इफ ट्रू एंड फॉल्स के कंडीशन पे काम करता है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसमें देना होता है लॉजिक टेस्ट। फॉर्मूला हमारा 3 कंडीशन पे बनने वाला है। एक लॉजिक टेस्ट
है, एक वैल्यू ऑफ ट्रू है और एक वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो हम यहाँ पर लॉजिक टेस्ट में क्या करेंगे, हमारा अटेंडेंस दे देंगे। अब अटेंडेंस ग्रेटर देन और इक्वल होना चाहिए 80% से, यानी कि हमारा जो भी अटेंडेंस है वो क्या होना चाहिए, 80% से या तो बड़ा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपके वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या आएगा, तो आप इन्वर्टेड कॉमा लेंगे। जब भी हम फॉर्मूला के अंदर कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो यहाँ से हम इन्वर्टेड कॉमा ओपन करते हैं। अगर आप वैल्यू लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा आपको नहीं लगाना पड़ता। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रेजेंट, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रेजेंट, कॉमा करेंगे। वैल्यू ऑफ फॉल्स यहाँ पर दे देंगे हम लो अटेंडेंस, तो ये आपको बताना है लो अटेंडेंस, तो ये आपका हो जाएगा लो अटेंडेंस। ये हो गया लो अटेंडेंस। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, आपका काम हो गया। ब्रैकेट क्लोज करके बस आपको एंटर कर देना है। अब यहाँ पे जिसका भी जो अटेंडेंस है वो अगर 80% से कम होगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, आपका लो अटेंडेंस आ जाएगा। और जहाँ पे 80% से ग्रेटर देन होगा या इक्वल पे होगा वहां पे उनका प्रेजेंट आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 80% है तो 80% के हिसाब से ये प्रेजेंट आ गया है क्योंकि हमने इक्वल दिया था। अगर हम इक्वल नहीं देते तो इनका भी लो अटेंडेंस हो जाता। तो ऐसे करके अगर सेम वैल्यू है तो आपको इक्वल वहां पर फॉर्मूला में लगाना होता है। तो ये आपका हो गया बेसिक फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने ज्यादा कुछ नहीं लगाया है, बेसिक सैलरी में लगाया है, उसके बाद बोनस में लगाया है, टोटल सैलरी लगाया है, देन अटेंडेंस में लगाया है, उसके बाद हम लोग स्टेटस में लगाए हैं। और बस इतने ही कुछ बेसिक फॉर्मूला से हमारा डेटा जो है वो कंप्लीट बन गया है। बट अभी भी ये थोड़ा सा अधूरा है क्योंकि हमारा जो डेटा है वो काफी बड़ा डेटा है। तो हमने पूरा आंसर तो निकाल लिया, लेकिन अभी हमारे डेटा में पर्सनैलिटी की थोड़ी कमी है, ये थोड़ा ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है। तो इसे ब्यूटीफुल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग को चेंज करते हैं। तो हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देंगे 12 पे, बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट चेंज कर देंगे। मुझे यूज करना है टाइम्स न्यू रोमन, ये हमने चेंज किया। मुझे फील कलर देना है तो यहाँ से आकर के फील कलर एक अप्लाई कर लेंगे, जो भी आपको कलर देना है। उसके बाद सभी को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से या फिर डबल क्लिक करके आप यहाँ पर साइज को कॉलम का ऑटो फिट कर लेंगे। ऑटो फिट करने के बाद पूरे डेटा में हमने ऑलरेडी बॉर्डर दे दिया है। अब हमें क्या करना है, करेंसी चेंज करना है, सैलरी का करेंसी चेंज करना है, बोनस का चेंज करना है। डेटा को बॉर्डर अगर आपने नहीं दिया है तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर में जाके अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे करेंसी देना है तो पहले सैलरी में क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरा सैलरी को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आ जाएंगे यहाँ से नंबर फॉर्मेटिंग पे। यहाँ पे आएंगे तो हमें मिल जाएगा करेंसी फॉर्मेट, इसका शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। तो यहाँ से आप आएंगे और करेंसी फॉर्मेट के लिए हम आर वाले करेंसी पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमें करेंसी मिल जाएगा अलग अलग। और करेंसी लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से मुझे हिंदी का लेना है तो मैंने हिंदी करेंसी लिया तो हिंदी आ गया। अब यहाँ पर डेटा में देना है सेम करेंसी, तो यहाँ से आएंगे। साथ ही साथ मुझे सैलरी में भी देना है तो मैंने दोनों डेटा को एक साथ सेलेक्ट करना है। तो मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल से डाउन एरो किया तो दोनों डेटा आ गया। अब यहाँ से जाकर के करेंसी हम दोनों डेटा में अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आएंगे डेटा में तो हमें करेंसी मिल जाएगा। नीचे आएंगे जैसे ही आप, उसके बाद हिंदी देना है, ओके कर देंगे तो ये करेंसी हमारा आ गया। आप रुपीस का, डॉलर का, किसी का भी करेंसी यहाँ पर दे करके रख सकते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो भी इसमें जिसका भी परसेंटेज 80% से कम है उसे हाईलाइट करना है। तो पूरा अटेंडेंस के डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से हाईलाइट सेल रूल में ग्रेटर देन ले लेंगे और इसमें देना है 80% और ओके करना है। तो 80% देते ही आपका सारा डेटा हाईलाइट होकर के आपको मिल जाएगा। तो ये आप हाईलाइट करेंगे। अब अगर किसी का अटेंडेंस बढ़ता है तो बढ़ने के साथ साथ उसका एब्सेंट प्रेजेंट चेंज होगा। अगर किसी का अटेंडेंस जो है वो कम हो जाता है तो कम होने के हिसाब से उनका जो पूरा सैलरी है, उनका अटेंडेंस है, सब चीजें ऑटो मोड में चेंज होता रहेगा। तो इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, डेटा को फिल्टर भी देना है और थोड़ा सा सॉर्टिंग भी करना है। तो डेटा पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आ जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर में, A to Z पे सॉर्टिंग कर देंगे। तो इसने क्या किया, पूरे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से उसने अरेंज कर दिया। जैसे मैंने डेटा को सेलेक्ट किया और मुझे लाइक नेम से करना है तो अगर मैं नेम पे जाती हूँ, A to Z करती हूँ तो डेटा ए वाला नाम ऊपर आ गया। उसके बाद यहाँ से अमन, अंकित ऐसे नाम ऊपर आ गया। तो लेकिन आईडी नंबर खराब हो गया तो क्या करेंगे, आईडी नंबर पे क्लिक करेंगे और डेटा को कर देंगे A to Z। तो ये 1 2 3 से हमारा आईडी नंबर कंटिन्यू चल रहा है। तो ये हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद मुझे डुप्लीकेट जितने भी मेरे एम्प्लॉय का नेम है उनको हाईलाइट करना है। तो मैंने पूरा नेम सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं डेटा पे आई और यहाँ से डुप्लीकेट को हाईलाइट करूंगी। तो यहाँ से कुछ जो डेटा है वो हमारे डुप्लीकेट है तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद अब मुझे
डेटा को एक टेबल में क्रिएट करना है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो क्रिएट टेबल आएगा, ओके करना है। ओके करते ही हमारा डेटा एक टेबल में क्रिएट हो गया। अब टेबल में क्रिएट होने के बाद मुझे देखना है टोटल सैलरी में से फाइनल सैलरी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टेबल डिजाइन में आकर के टोटल रो ले लेंगे। टोटल रो लेने के बाद यहाँ पे आपको कर देना है सम। जैसे ही सम करेंगे तो आपको सभी का सैलरी का फाइनली ग्रैंड टोटल मिल जाएगा। अब टोटल मिलने के बाद मुझे बोनस को भी करना है, तो हम क्या करेंगे, बोनस के डेटा पे आएंगे और यहाँ से फॉर्मूला लगाना है। तो बोनस पे आने के बाद यहाँ से आप क्लिक करेंगे डेटा में और यहाँ से आप कर देंगे सम, तो इसका भी टोटल हो जाएगा। अब मुझे इसमें एक स्लाइसर लगाना है और जैसे ही मैं पोस्ट को क्लिक करते जाऊं तो उसका टोटल वैल्यू मुझे मिलते जाए। तो स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद मुझे डिपार्टमेंट वाइज देखना है, तो मैंने डिपार्टमेंट दे दिया। डिपार्टमेंट देने के बाद मैंने ये स्लाइसर को एक लोकेशन पे ऐसे अरेंज करके यहाँ पे फिट कर दिया। कलर वगैरह थीम आप चेंज करेंगे। अब देखिए जैसे क्लिक करते हैं आईटी पे तो सारे आईटी एम्प्लॉय का डेटा मिल जाएगा। अकाउंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो अकाउंटेंट्स का डेटा हमें मिल जाएगा और नीचे में सभी का सैलरी का ग्रैंड टोटल हमें कंटिन्यू मिल रहा है। तो ये डेटा हमारा हो गया ऑटोमेटेड। आप जिस सेल्स का डेटा, जिस डिपार्टमेंट का डेटा दिखाना चाहते हैं वो बस आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप प्रॉपर वहां पर से डेटा को दिखा सकते हैं। तो पूरा चेंज आपके डेटा में होता रहेगा। तो दोस्तों ये सीट आपको ऑफिस, स्कूल, कोचिंग, शॉप या फिर किसी भी कंपनी में बहुत ही ज्यादा काम में आएगी। हम खुद अपने इंस्टीट्यूट में अपने एम्प्लॉय का सैलरी डिटेल कुछ इसी तरीके से रखते हैं और प्रोफेशनल तरीके से भी आप रख सकते हैं। सेपरेट सेपरेट आपको सैलरी शीट भी अगर बनाना है तो वो भी आप बना सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक था आज का हमारा सैलरी स्लिप मेकिंग वाला, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको आगे इंटरव्यू प्रिपरेशन पे हेल्प करेगा। या जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि आपको सैलरी स्लिप बनाना आता है या नहीं। तो आज के वीडियो में हमने सैलरी स्लिप को सीखा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, आप हमारे वीडियो से एक्सेल सीख पा रहे हैं बहुत ही बेसिक लेवल से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो एक्सेल सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।